दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ भाभी? पंखा भी आपने चला रखा है, एसी भी चला रखा है। सुबह से देख रही हूँ एसी चल रहा है, बिल आता है एसी का। इतना ज्यादा आप लोग सुबह से लेके रात तक चलाते हो एसी? अरे भाभी, जब अभी मैं रूम में आई हूँ तभी चालू किया है, सुबह से नहीं चल रहा था। हाँ तो कभी भी चालू किया हो, बिल तो मेरे हस्बैंड भरते हैं ना। इतना इतना बिल आता है, सब लोग एसी चला के सोते हो और जिसको बिल भरना है वो उसको पता चलता है इतना इतना बिल आता है। अरे भाभी, बहुत गर्मी हो रही थी इसीलिए चालू कर लिया था। अभी जब ठंडा हो जाता कमरा तो मैं बंद कर देती। एक तो अपने बच्चे को भी कोई कपड़ा नहीं पहनाई हो, सर के ऊपर ही एसी लगा है, उसको ठंड लग जाएगी, फिर हॉस्पिटल लेके जाओ, इलाज करवाओ, उसमें भी पैसा लगे। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? ठीक है भाभी, मैं बंद कर दूंगी। बड़ी आई, बंद कर लूंगी। यही लापरवाही तो, इसी लापरवाही की वजह से ससुराल वाले पूछ नहीं रहे हैं। इतने दिन से पड़ी है मायके में, एक तो खाने पीने का खर्चा, ऊपर से इन लोग का जो चोचला है वही नहीं खत्म हो रहा है। न काम करने का हो न काज, और बैठी रहेंगी, सोई रहेंगी दिन और रात बीमारों की तरह। कहती हूँ अभी मम्मी जी से कि कुछ काम हम इनको कहो करने के लिए, मेरे बस का नहीं है। क्या मुझे नहीं गर्मी लगती है इतने गर्मी के मौसम में? ऐसे लोग तो अपने घर से झगड़ा करके आ जाते हैं और झेलना मायके वालों को पड़ता है। भाभी, मैं चली जाऊंगी जल्दी ही। एक बार इसके पापा फोन करके आ जाएंगे मुझे लेने, मैं चली जाऊंगी। मैं क्या कह रही थी जी कि काजल को कहीं घुमा के लेके आते हैं, उसका मन बहल जाएगा। बहुत परेशान रहती है बेचारी, ना कमरे से बाहर निकलती है, ना किसी से बात करती है, ना हंसती है, ना बैठती है हमारे पास। उसका मन बहल जाएगा। क्या कहते हैं? ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तुम जब जाना होगा तो मुझे बता देना, मैं ड्राइवर कर दूंगा। तुम, काजल और सब लोग जाना, घूम के आना। कहाँ भेजना है मम्मी, बता दीजिए, मैं भेज दूंगा। पैसा वैसा मैं दे दूंगा, खर्चा पानी। अरे बेटा, तेरा ही तो सहारा है, तू ही तो जो करता है वही करता है, और कौन करेगा। हाँ हाँ, सहारा क्यों नहीं है। सुरेश जी को तो केवल आप ही लोग तो दिखते हैं, और एक को अपनी बहन दिखती है। मुझ पे भी कभी ध्यान दिया इन्होंने? न ये ध्यान देते हैं न आप लोग ध्यान देते हैं। मैं तो सिर्फ नौकरानी बन के रह गई हूँ इस घर की। ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं पापा जी, किसी ने कुछ कहा नहीं है। बस मैं ये कह रही हूँ कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में दोनों टाइम खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। एक दीदी जी है, जब से आई है 4 महीने का बच्चा था पेट में, अभी उनकी डिलीवरी भी हो गई है और बच्चा भी महीने दिन का हो गया है, पर कहीं आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ना मुझे आप लोग मायके भेजते हो, ना कहीं घुमाने लेके जाते हो। मैं भी तो इंसान हूँ ना, घर में काम करके यहीं घूम घूम के इन्हीं लोग का चेहरा देख के यहीं पे रहती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कहीं बाहर जाने का। आप लोग को सिर्फ अपनी बेटी ही दिखाई देती है। अरे बेटा, तो काजल कितने दिन रहेगी? आज आई है, कल अपने घर चली जाएगी, और तुम तो हमेशा ही रहोगी ना। तुम्हारे बारे में तो हम लोग सोचते ही रहते हैं। अब आज वो घर पे आई है तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि उसे कहीं घुमा ले आए, खुश हो जाए वो। काजल काजल काजल, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है काजल काजल सुन के। जब से आई है तब से मेरे घर में सिर्फ काजल ही नाम लिया जा रहा है। भले वो किसी से मतलब नहीं रखती हैं, उसी कमरे में पड़ी रहती है, ना किसी से बोलना ना किसी से चलना। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर नहीं पट रहा है अपने उनके हस्बैंड से तो तलाक दे दें उनको। प्रिया, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। क्या मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ? आज मेरी जुबान आप बंद करवा लेंगे और किसकी जुबान बंद करवाएंगे? सारे मोहल्ले वाले यही तो कह रहे हैं कि कितने दिन से आई पड़ी है। अरे बेटा, उसके घर पे कुछ दिक्कत चल रही है, सारे मोहल्ले वालों को नहीं पता है, लेकिन तुझे तो पता है कि उसके घर पे कुछ दिक्कत चल रही है। तो बताओ, तू ऐसी बात करेगी तो कैसे घर चलेगा? भाभी, आप अपने मुंह से ऐसे कैसे कह सकती हैं इस बात को? आओ काजल आओ, तुम्हारी ही बात हो रही थी। आज तुम ये बात क्लियर ही कर दो कि तुम अपने ससुराल जाओगी या नहीं जाओगी। भाभी, आपको पता तो है कि वहाँ मेरे साथ कितना अत्याचार होता है। मेरा बच्चा हुआ है, अभी तक वहाँ
प्रिया, मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे घर में कोई बात, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं जब तक चाहूँ तब तक काजल को रखूंगा, तब तक काजल रहेगी यहाँ पे। तुमसे इससे कोई मतलब नहीं है। जी आप ये मत भूलिए कि मैं भी इस घर में कुछ हूँ। मैं भी बनाती खिलाती हूँ, मैं भी सारा काम, सारी जिम्मेदारी संभालती हूँ। किसी दिन मैं अपने मायके भाग के चली गई और यहाँ पे दोबारा मुड़ के नहीं देखा तो आप लोग का कौन करेगा? ऐसा ही सोचिए कि दामाद जी का कौन करता होगा, उनकी मम्मी का काम कौन करता होगा, उनका घर कौन संभालता होगा। इंसान किस लिए शादी ब्याह करता है? प्रिया बेटा, तू ऐसे बात करेगी अपने नंद से, मुझे नहीं पता था। बाहर के लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर वाले ऐसे बात करेंगे। अरे उसके ऊपर तो पहले से दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, अब तू भी पहाड़ मत गिरा मेरी बेटी पे। अगर वो अच्छे से जी रही है उसे जी लेने दो यहाँ पे, जब तक रहेगी तब तक उसे अच्छे से रख लो। मम्मी जी अगर आप दिमाग से सुनेंगी ना तो मैं कोई भी बात गलत नहीं कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जब तक इनका मन करे तब तक ये रहें। लेकिन ये जो झगड़ा करके आई है मुझे यही नहीं समझ में आता है। कोई अपने घर से झगड़ा करके आ रहा है तो उसे आसरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे ये बात पता हो जाएगी कि अगर उसका ससुराल में नहीं है तो मायका तो उसका है ही। तो अगर आप लोग आसरा आज दे देंगे और इस तरह से अपनी बेटी को रख लेंगे तो वो नहीं जाएंगी अपने घर पे। और ये मत भूलिए मम्मी जी की ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। अगर उनकी गलती है तो इनकी भी गलती होगी। और हम सब ये जानते हैं कि ये कामचोर है, काम करना नहीं चाहती हैं। मेरी बेटी कामचोर? अरे प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? मेरी काजल पे ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे? बहू सब कहो, लेकिन मेरे बच्चों पे ऐसे उंगली मत उठाओ। जानती हो तुम भी कि इसके ससुराल वाले कितने खराब हैं, इसीलिए हमारी बेटी आज मायके में पड़ी है। वरना किसी को शौक नहीं लगा है कि अपनी बेटी को ब्याह करके उसके बाद लेके आए मायके में बैठाए रहे। उसके ऊपर विपत्त पड़ा है, इसीलिए वो यहाँ पे रहती है। पापा जी अब आप भी बोल रहे हैं। अरे ये यहाँ पे रहती है, पता है कॉलोनी में सारी औरतें क्या क्या बात करती हैं। सब लोग कहती हैं कि एक ही बेटा है, वो भी बाहर रहता है, बेटी को ले आई हैं, बेटी रहेगी यहाँ पे, उसके बाद उसको घर दे देंगे, घर में जायदाद में हिस्सा दे देंगे और क्या करने के लिए ससुराल में भेजेंगे। ससुराल में जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। मैं बात ये नहीं कह रही हूँ, ये पूरी कॉलोनी ये बात कह रही है कि उनकी बेटी कामचोर है, काम की वजह से उनका घर टूटा है। ना ये खाना बनाना कहती है, ना तो ये कपड़ा धुलने कहती है। तो इनके हस्बैंड भगाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? 10 बजे तो ये सो के उठेंगी। भाभी एक बार अगर मेरे हस्बैंड मुझे फोन कर देते ना तो मैं यहाँ से चली जाती, लेकिन जहाँ पे मेरी इज्जत ही नहीं है वहाँ मैं कैसे जाऊँ? मम्मी आप ही समझाओ भाभी को। सुनो काजल, मैं भी तेरी भाभी हूँ, तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। तुझे मैं ससुराल भेज रही हूँ क्योंकि तुम्हारा दिन वहीं कटेगा। यहाँ मायके में कोई कितने दिन रहेगा? हाँ अगर हिस्सा लेना चाहती हो तो ले लो हिस्सा, उसके बाद चली जाओ अपने ससुराल। प्रिया ये कैसे बात कर रही हो तुम? मेरी बेटी यहाँ हिस्सा लेने आई है, तेरे दिमाग में यही सब खुरापात चल रहा है, तभी तो मेरी बेटी को भगा रही है यहाँ से। मम्मी जी ये खुरापात ना मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, ये खुरापात पूरी कॉलोनी की औरतों के दिमाग में चल रहा है। और किस किस का आप मुंह बंद करेंगी कि ब्याह करने के बाद बेटी को मायके में बैठा के रखी है? अरे कोई कमी होगा तभी तो, नहीं तो बेटा जन्मा है और ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। ऐसी ऐसी बातें मैं सुनने को पाती हूँ। आप तो घर से बाहर जाती नहीं हो, सब्जी लाने मैं जाती हूँ, सारा काम करने बाहर मैं जाती हूँ, सारी औरतें मुझसे ये सारी बातें कहती हैं। मैं कहाँ कहाँ मुँह छिपा के घूमूं? आपकी बेटी की वजह से हम लोग की कितनी बदनामी हो रही है। हाँ तो बेटा तू ही बता दे, मैं अपनी बेटी का क्या करूं? मार डालूं, जहर दे दूं, क्या करूं अपनी बेटी का मैं? और भाभी जी ये बात आप कह रही हो ना कि मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए भाभी। मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ ना उतने दिन मैं खुशी खुशी बस रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए मैं अपने कमरे में बंद रहती हूँ, बाहर भी ज्यादा नहीं निकलती। जब मेहमान आते हैं मैं उनके सामने तक नहीं आती हूँ कि कोई उंगली ना उठा पाए कि इनकी बेटी मायके में पड़ी है, इसलिए मैं बाहर तक नहीं निकलती। आप कैसे कह रही हो कि मेरी वजह से बदनामी हो रही है? काजल तू रो मत, इसका नेचर ही ऐसा है, इसके माँ बाप ने ना यही सिखा के भेजा है। प्रिया आप ज्यादा बोलोगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा मेरा नेचर ऐसा है तो आप अपनी बहन को मत
भगाओ, मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि इससे बुरा कुछ और नहीं होगा। इतनी सारी बातें मुझे सुनने में बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी। अब मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद सब लोग पूछेंगे कि बेटी को रखे हो, बहू को भगा दिए, तब आप लोग जवाब देते फिरना। भाभी, आपको मुझसे क्या परेशानी है? आप ही बताओ। आप जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे ऊपर उंगली मत उठाइए कि मैंने गलत किया है। काजल, ये जो तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कैसी हो, और ये आंसू मेरे सामने मत गिराओ। मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं होगा। तुम जितनी बातें झूठ झूठ बोल के अपनी माँ को, अपने पापा को, अपने भाई को अपने फेवर में कर लेती हो, मुझे कभी नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरी बात तुम्हारे मायके ससुराल वालों में होती है। तुम्हारे हस्बैंड से भी मेरी बात होती है, तुम्हारे सास ससुर से मेरी बात होती है, तुम्हारे नंद से मेरी बात होती है। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सही हो, वो लोग मुझे बताते हैं। अच्छा, तो ये बात देखा बेटा, देख ले, तेरी बहू तेरे बहन के ससुराल तक पहुंच गई आग लगाने। अरे मैं तो कह रही थी कि किसी और के कहने से इसका घर टूटा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने ही सांप को पाला है, मैंने ही सांप को दूध पिलाया, यही सांप घर तोड़ रहा है। बताओ, ससुराल तक सारी बातें पहुंच जा रही हैं। मेरी बेटी का घर कौन और तोड़ेगा? कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए, वही वाली हाल है। बेटा प्रिया, तुम्हें कौन सी जरूरत थी ससुराल में उसके फोन करने की? जब वो लोग फोन नहीं करते हैं, वो लोग कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो तुम्हें कौन सा जरूरत था फोन करने का? पापा जी ये मत भूलिए कि हम लोगों ने बेटी की है, बेटी की शादी उस घर में की है। हमें हमेशा झुकना पड़ेगा उनके सामने, और हम लोग नहीं फोन करेंगे, वो लोग फोन नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? और अगर आप लोग ये रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, तो मैं भी तो कह रही हूँ कि अगर ये नहीं जाना चाहती हैं वहाँ पे, तो इनका डिवोर्स करवाओ। हमें या तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे रहें, और या तो इन्हें जाना है तो ये अभी चली जाएं। मुझे बस यही कहना है। एक बात बताओ प्रिया, इतना गुस्सा, इतनी नफरत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई है काजल को लेके? तुम तो काजल से बहुत प्यार करती थी, अपनी नंद नहीं अपनी बहन मानती थी। आज ये तुम्हारे ऊपर इतनी भारी हो गई है कि तुम उसे घर से निकाल रही हो। अरे भैया, मेरी वजह से भाभी को मत डांटिए, सारी गलती मेरी है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ? ना तो मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, ना तो अपने ससुराल जा सकती हूँ। ये भगवान, ऐसी मजबूरी किसी के ऊपर ना डाले कोई। काजल, तू रो मत, तुझे जब तक रहना है तो तब तक रह। मेरी इनके सास से बात हुई थी, ये क्यों आई है यहाँ पे? इनकी सास इनसे बोली कि बेटा सुबह जल्दी उठा करो, तो इन्होंने बोला कि मम्मी आके मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तो ये गए लेके चले आए अपनी बहन को। अब एक बात बताइए पापा जी, मैं सुबह नहीं जल्दी उठती हूँ, मैं 7 बजे नहीं उठती हूँ कि मैं औरत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर संभालना है, मुझे अपने घर देखना है, मुझे अपने मायके जाके नहीं रहना है। पापा जी, वो बहुत पुरानी बात हो गई। जब मम्मी से मैंने कहा था कि मुझे आके ले जाओ, तब मम्मी नहीं आई थी मुझे लेने, लेकिन जब मेरे साथ इतना बुरा होने लगा, मेरे पेट में जब बच्चा है, तो मैं काम नहीं कर पा रही थी, और मेरी सास और मेरी नंद ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, उन्हें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उन्हें कुछ नहीं पता चलता था, लेकिन दिन भर मम्मी और मेरी नंद, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए। और जब मैं शाम को अपने हस्बैंड से बताती थी कि मेरे साथ ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मेरी बात पे कोई यकीन नहीं किया। तभी मैं भाई को बुला के यहाँ चली आई, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में बहुत खर्चा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे भेज दिया। अब बताओ पापा, मैं यहाँ नहीं आती तो मैं कहाँ जाती? यानी काजल, दामाद जी ने हॉस्पिटल के खर्चे की वजह से तुझे यहाँ भेज दिया, और तेरी सास जो इतनी अच्छी बनती है सबके सामने, उसने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए। आज तो तू ये सारी बातें बता रही है बेटा, अभी तक तो तूने ऐसी कोई बात हम लोगों से नहीं बताई थी। हाँ, बताएंगी भी क्यों? क्योंकि ताली तो एक हाथ से बजती नहीं है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। अरे उनकी गलती रही होगी तो इनकी भी गलती रही होगी। मुझे जहाँ तक पता है ना कि ये झाड़ू तक नहीं लगाती थी, सुबह चाय अपने हस्बैंड को नहीं बना के देती थी, और एक नंद है, उसको आज तक इन्होंने लंच नहीं बना के दिया होगा। इनकी सास जो है अभी भी खाना बनाती है, अभी भी लंच बनाती है। अब बताइए मम्मी जी, आप कभी लंच बनाती हैं? आप कभी किचन में खाना बनाती हैं?
अब इनके सास बनाते हैं तो इनके सास इनको अच्छा कहेंगी? घर से भगाएंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगी? भाभी जी, आपसे फोन की बात सुनती हूँ, आज तक आपने मेरी बात तो कभी नहीं सुनी। मेरी बात भी सुनिए। ये जो आंसू बह रहे हैं ना, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है। ठीक है, समझती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने काम नहीं किया। तो एक बात बताइए, 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत को कौन कहता है पोछा लगाने के लिए? और एक बार जब मैं सीढ़ी से गिर गई थी ना, उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए कि क्या हुआ है, कुछ चोट तो नहीं लगी, कोई बात तो नहीं होगी। उन्हें अपने नाती का भी कोई टेंशन नहीं है कि क्या हो जाए, कब वो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे पता है कि वो मुझे एक दिन मार देंगे मेरे घर वाले। भाभी, आप नहीं जानती हैं, वो लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसा आपसे कहते हैं ना, वो ऐसे इंसान नहीं है, वो बहुत ही बुरे इंसान है। वो ससुराल नहीं, वो नर्क है, नर्क। मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, मैं कह दे रही हूँ पापा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ, सही कह रही है काजल। इतना दिन हो गया, कोई भी इंसान अपने नाती से बात किए बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन आज तक इसके घर वालों ने इसका हाल चाल तक नहीं लिया। और कोई और नहीं, दामाद जी ने भी एक बार फोन नहीं किया कि काजल तू कैसी है कैसी नहीं है। तो जहां मेरी बहन का कोई इज्जत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, मैं उस घर में कैसे भेज दूं? ये यहीं पे रहेगी। प्रिया, तुझे जाना है तो तू चली जा यहाँ से, लेकिन मैं 4 लोगों की बात सुन के अपनी बहन को वहां नहीं भेज सकता। हाँ तो मम्मी जी, पापा जी, जब आप लोगों ने ये सब सोच ही लिया है ना, तो डिवोर्स के पेपर भी मंगवा लो और वकील भी बुलवा लो। डिवोर्स करवा दो दीदी जी का, डिवोर्स करवा देंगे ताकि दूसरी शादी हो जाए। इस तरह से रिश्तों को उलझा के रखने में कोई फायदा नहीं है। जब वो लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, वो लोग मानते जानते ही नहीं है, और सारी गलती ससुराल वालों की ही है, तो क्यों नहीं डिवोर्स दे रही हैं? जाऊंगी नहीं, डिवोर्स नहीं दूंगी, यहीं पे रहूंगी। ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है भाभी, ये सब बातें क्यों कहती हैं। ये बाहर जाती हैं, 4 औरतों से मिलती हैं, वो सारी बातें करती हैं औरतें, फिर वही बात भाभी यहाँ पे आके करती हैं। नहीं तो भाभी ऐसी नहीं थी। वही तो मुझे नहीं समझ में आता है कि प्रिया के अंदर ये सारी बातें आई कैसे। देखो प्रिया, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी आके मायके में रहे। लेकिन तू ही बता, अभी तेरे ऊपर हम लोग अत्याचार करें, तुझे सताएं, तुझे अच्छे से ना रखें, तो तेरी माँ तुझे यहाँ भेजेगी? नहीं भेजेगी बेटा ना। तो यही सब बात तू काजल के ऊपर देखना, उसके ऊपर कितना प्रॉब्लम है। तू ये बात समझती क्यों नहीं है बेटा? 4 लोगों की बात सुन के तू घर में झगड़ा कर रही है। अच्छा मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि इनके ससुराल से अगर फोन आ जाए सामने से कि बेटा तू चली आ, तो क्या ये नहीं जाएंगी? अरे नर्क है चाहे स्वर्ग है, वही हस्बैंड उनके काम आएगा, वही घर उनके काम आएगा ना। आप दूसरी शादी करवा सकती हैं, अब तो बच्चा भी हो गया है। अभी तक हमारे खानदान में डिवोर्स हुआ नहीं है। अगर नहीं करना चाहती हैं डिवोर्स, तो जाना वहीं पड़ेगा इनको। तो क्या तब भी नहीं जाएंगी? जब इनके ससुराल वाले इनको आ जाएंगे मनाने, इनको आ जाएंगे लेने, तब भी ये नहीं जाएंगे? तब भी ऐसे ही कहेंगे कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। हाँ, तो जब सामने से फोन आएगा और इसको अपनाने के लिए वो लोग तैयार रहेंगे, तो क्यों नहीं हम लोग भेजेंगे। हाँ काजल, सही कह रही है तेरी भाभी कि अगर सामने से फोन आता है तो तू चली जाना बेटा, एक बार भी मत सोचना। ये सारी बातें यहीं पे छोड़ दे। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सबके घर पे गलतियां होती हैं, सब लोग गलत होते हैं। अपनी जगह पे सब सही, अपनी जगह पे सब गलत होते हैं। तो सबकी बातों को भूल जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। काजल, वही घर तेरा घर है, ये घर तो तेरा अब नहीं है। इतनी दिक्कत है देवा, मैंने इतना कुछ झेला अपनी जिंदगी में। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी इन सब चीजों का सामना करे। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा यहीं पे बड़ा हो जाता, कम से कम 2 साल का 3 साल का हो जाता, तब फिर मैं इसे लेके जाती। अभी वहाँ जाऊंगी ना तो वो लोग मेरी देखभाल भी नहीं करेंगे। काजल दीदी, ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, ये बच्चा रमेश जी का भी है। तो आपके ऊपर अत्याचार किया है कि नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से लेना जानते हैं। अच्छा काजल, तू रो मत।
ये पैसे रख और जा शॉपिंग करके आ। तुझे जो घाटा बढ़ा वो जाके खरीद ले। और हो सकता है तेरे ससुराल वाले कभी भी फोन करें कि चल मैं आ रहा हूँ लेने, तो कम से कम तुम अपनी पैकिंग करके रख। इतने सारे पैसे का क्या करेगी वो? अरे मैंने कपड़े दे दिए हैं, बच्चे के कपड़े दे दिए हैं, उसके बाद चांदी का चुल्ला भी दे दिया है, सोने के लॉकेट दे दिया है। इतनी सारी चीजें तो ऑलरेडी मैंने उनको दे रखी है। तो आप इतने सारे पैसे किस लिए दे रहे हो? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या? हाँ भैया, भाभी सही कह रही है, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे। जो है मेरे पास वही बहुत है मेरे लिए। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस परिवार का साथ चाहिए था जो मुझे मिल गया। मुझे पता था कि मेरा साथ बस यहीं तक है और मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना, मुझे कोई खरीदारी नहीं करनी। भैया आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सोचा मेरे बारे में। प्रिया सही कह रहा है सुरेश, ले जाके तू शॉपिंग करवा दे। काजल को देख ले, जो जो चीजों की जरूरत हो वो खरीदवा दे उसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसके पास नहीं है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको शॉपिंग करवानी है तो आप अपने साथ अपनी बेटी को लेके जाइए। मेरे बस का नहीं है कि आपकी बेटी को मैं मार्केट लेके जाऊं, क्योंकि अभी इतनी सारी बातें मैंने सुनी है ना कि अब मेरे में हिम्मत नहीं रहेगा ये सुनने की। क्या क्या बातें वो लोग करती हैं। वो आंटी जो शर्मा आंटी है वो क्या करती कि अरे कब तक बहन बेटियों को बैठा के रखोगी? क्या आपके यहाँ यही रिवाज है क्या कि मायके में बेटियां रहती हैं? और मुझे तो सुनाई दे रहा है कि अब जायदाद में हिस्सा भी बेटियां लेंगी। ऐसी ऐसी बातें कह रही थी कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। हाँ तो बेटा, अगर वो ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी तो तेरे पास भी तो जुबान थी, तो उस चीज का जवाब दे सकती थी। तूने जवाब क्यों नहीं दिया कि हाँ बहन बेटियां आती हैं, जब कोई दुख तकलीफ पड़ेगा तो बहन बेटियां अपने मायके ही जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। तो हमारी भी नंद आई है, कुछ दिन में चली जाएंगी। अरे बच्चा था तो आई थी, उनके घर पे दिक्कत था, कौन उनका देखभाल करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेके चले आए। तो चाहती तो उस बात को छिपा सकती थी, लेकिन तुमने चुप रह के बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा मम्मी जी, तो आपके कहने का मतलब है कि शर्मा आंटी से मैं जाऊँ झगड़ा करने? और किसकी वजह से? काजल दीदी के लिए मैं जाऊँ झगड़ा करने? अरे वो बड़ी थी, कुछ बोल दी तो मैंने सुन लिया। और इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? क्या जाऊँ उनको मैं जवाब देने? अरे एक लोगों को इंसान जवाब दे सकता है, कॉलोनी की इतनी सारी औरतें सारे लोग एक ही बात कह रही हैं, तो सबका जवाब देना पॉसिबल नहीं हो सकता है मम्मी जी, जैसे आप बोल रही हैं। मैं झगड़ा करने की बात नहीं कह रही हूँ बहू, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर वो कुछ गलत कह रही थी अपने परिवार के बारे में तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। और जवाब देना हर बार झगड़ा ही नहीं होता है। वैसे तो तुम मुझे बहुत जवाब देती है, मुझे जवाब देती है, अपनी नंद से तू झगड़ा कर लेती है। जो जो बातें बोल रही है इतने देर से काजल को मेरे, मैं सुन रही हूँ। और बाहर वालों को नहीं बोल सकती, घर वालों से झगड़ा करना तो तेरा बनता है, लेकिन शर्मा आंटी को तू जवाब नहीं दे सकती। वाह बेटा वाह, वाह बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ तो मम्मी जी, अगर कोई गलत बात कहती वो ना तो मैं जवाब दे देती उस बात का, लेकिन वो जितनी बातें बोली ना सारी बातें सही बोल रही थी, इसीलिए मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। मुझे भी तो लगने लगा था कि आप जायदाद में हिस्सा देने वाली हैं, तभी तो इतने दिन से काजल दीदी को बैठा के रखी हैं। ना कभी आने जाने का कोई बात की, ना तो कभी ये पूछती हैं कि तेरे ससुराल से फोन आया कि नहीं आया, ना तो आप लोग खुद उनके ससुराल में कभी फोन करते हो कि आप लोग कब आओगे लेने या नहीं आओगे। आप लोगों को तो खुद ही अच्छा लग रहा है अपनी बेटी को बैठा के रखे हैं। अरे इज्जत घटती है बेटियों को ज्यादा दिन घर में बैठाने से। अभी तो शादी हो गई है, शादी नहीं करना था अगर आपको ऐसे रखना था अपनी बेटी को। बहू मैं अब एक शब्द नहीं सुनूंगी अपनी बेटी के खिलाफ, और इससे ज्यादा बोलेगी ना प्रिया तो मैं तेरी माँ के पास फोन लगाऊंगी कि प्रिया की जुबान बहुत लंबी हो गई है, बहुत बातें बोलती है मेरी बेटी को और हम लोगों को। मम्मी जी आप यही कर सकती हैं, जब आप अपनी बेटी का घर नहीं बना पा रही हैं तो अपनी बेटे का घर उजाड़ेंगी ही। प्रिया मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तू ज्यादा मत बोला कर। मम्मी अगर दो शब्द बोल भी दे तुझे तो तुझे सुन लेना चाहिए, ऐसे हर बात पे जवाब देना सही नहीं होता है। मैं ही तो गलत हूँ इस घर में, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। और क्यों ना गलत हूँ, घर संभालती हूँ, घर की सारी देखभाल करती हूँ, घर के लोगों की देखभाल करती हूँ। जब से आया है तब से घर का सारा जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे उठा रखा है, तो इसीलिए मैं ही तो गलत हूँ। काजल दीदी की तरह झगड़ा करके अपने घर चली गई होती और वहाँ पे आराम से 4-5 महीने काटती, तब
क्या बेटा, अब तू क्यों रो रही है? काजल को चुप करवाओ तो तू रोने लगी। तुझे कोई कुछ कह रहा है? नहीं पापा जी, इस घर का तो रिवाज ही हो गया है कि गलत के खिलाफ बोलो ना तो खुद गलत हो जाओ। मम्मी जी यही करती है मेरे साथ, किसी को गलत कह दो ना तो मम्मी जी मुझे ही गलत कह देती हैं। भाभी आप मेरी वजह से मत रोइए, मैं खुद चली जाऊंगी। एक बार मेरे ससुराल से फोन आ जाएगा कि हाँ उनको मेरी जरूरत है तो मैं चली जाऊंगी, और अगर उनका फोन नहीं आया भाभी तो मैं आपकी कसम खाती हूँ मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, चाहे मुझे कहीं पे रेंट पे लेके रहना पड़े। मैं किराए पे घर लेके रह लूंगी लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब आप लोगों की और बदनामी मैं नहीं सहूंगी भाभी। अब मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाइए, अब मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। देख प्रिया, ये है मेरी बेटी जो तेरे इतना कुछ कहने पे भी भाभी भाभी रट लगाए रखी है, और ये भी कह रही है कि आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी, किराए के घर पे रह लूंगी। क्योंकि तुम्हारी तरह जो बहुएं होती है ना वही मजबूर करती हैं बेटियों को कि वो किराए पे घर लेके जाके रहें। मायका होते हुए भी अब वो किराए के घर पे रहेगी। ऐसी बहू है तू जो तू मजबूर कर दी मेरी बेटी को। मम्मी जी, मैंने ये नहीं कहा है कि घर छोड़ के ये चली जाए या यहाँ पे ये कभी ना आए, बस मैं चाहती हूँ कि अपना घर भी बसा लें, अपने घर को अपना घर समझें। यहाँ पे इनका ठिकाना नहीं है, इनका जो ठिकाना लगेगा ना इनके ससुराल में ही लगेगा। बस ये चाहती हूँ ना कि ये जब मायके में आए तो बिना झगड़ा किए अपने हस्बैंड के साथ आए और 4-5 दिन रहे फिर चली जाए। ऐसे बेटियों का इतने दिन रहना ना अच्छी बात नहीं होती है। आप बताओ, आपने मुझे मेरे मायके में कितने दिन के लिए छोड़ा है? आज मेरी शादी इतने साल हो गई, आपने मुझे स्टार्टिंग में 5 दिन के लिए भेजा था, फिर 4 दिन के लिए भेजा था, अब तो मैं 1 दिन में ही जाके चली आती हूँ वापस। तो मैं भी किसी की बहू, किसी की बेटी हूँ ना, तो उसी तरह से आप अपनी बेटी को भी सिखाओ कि घर की जिम्मेदारियां होती हैं। घूमने से या किसी के घर रहने से, मायके में जाके रहने से ससुराल के काम हो जाएंगे। ये सब आप अपने बेटी को सिखाओ। अरे बेटा, तो आप मेरी इकलौती बहू हो, मेरा एक ही बेटा एक ही बहू है, तो मैं कैसे इतने दिन के लिए छोड़ दूंगा तुम्हें कि चली जाओ तुम अपने मायके में रहो। अरे पापा जी ये मत भूलिए, काजल दीदी भी अपने घर की इकलौती बहू है, तभी उनके घर वाले इतना परेशान रहते हैं कि ये काम कर ले वो काम कर ले, जल्दी उठा कर जल्दी पूजा किया कर, तभी वो लोग परेशान रहते हैं। अगर 2-3 बहुएं होती ना तो शायद इनको कोई पूछता भी नहीं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण राम रस पिया करो। अरे मम्मी, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? मम्मी मैं ये कह रही थी कि भाभी अब कितने दिन अपने मायके में रहेंगी, अब तो बुला लो उनको। बेटी कह तो तू सही रही है, अब उसे बुला लेती हूँ, लेकिन बुलाने से पहले उसकी माँ से बात करूंगी तभी उसको इस घर में आने दूंगी। ठीक है मम्मी, फोन करो उनको, फोन करो। ये किसका नंबर है? हाँ हेलो, कौन बोल रही हैं आप? अरे समधन जी मैं बोल रही हूँ, भूल गई क्या? अरे हाँ, काजल की सास बोल रही हैं। अरे आपका नंबर मेरे फोन से डिलीट हो गया था ना, इसलिए नहीं पहचान पाई। हाँ समधन जी बोलिए, क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल छोड़िए, हाल चाल तो सबका बढ़िया रहता है। मैं क्या कह रही थी कि सोच रही हूँ कि मंडे को आ जाऊँ अपनी बहू को लेने, तो उसका तैयारी वैयारी बना दीजिएगा, कपड़ा वपड़ा सब पैक करवा दीजिएगा, और हम आएंगे, हमारी छोटी बेटी आएगी और बेटा हमारा, साथ में हम लोग आएंगे लेने, और सब व्यवस्था करवा दीजिएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात मैं क्या कह रही हूँ, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग काजल को लेने आ रहे हैं, आइए आपका स्वागत रहेगा। और काजल आपको बहुत दिन से मिस कर रही थी, वो तो बहुत याद करती है। अरे वो तो हम सब लोग जानते ही हैं कि काजल हम लोग को कितना याद करती है, इतने दिनों में एक बार भी फोन तो नहीं आया उसका, वो क्या याद करेगी हम लोग को। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को हम लोग आएंगे लेने। और हाँ, उसको समझा दीजिएगा कि हम लोगों से इज्जत से बात करें और मेरा कहना माने, जैसे आप हैं वैसे अब मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं जो कहूँ सुबह सो के उठना, हमारे घर के तौर तरीके सब उसको अच्छे से सिखा के तब भेजिएगा यहाँ पे। अगर वो सीखेगी तब, नहीं सीखेगी तो उसको वहीं पे रखिए, हम लोग नहीं लेके आएंगे।
ठीक है, मैं सिखा के भेज दूंगी। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जहाँ तक मैंने अच्छे ही संस्कार उसे दिए हैं, और आप कह रही हैं तो उसमें भी मैं सुधार कर दूंगी। काजल को मैं अच्छे से समझा के तभी भेजूंगी, आप चिंता मत करिए। क्या हुआ मम्मी जी, किसका फोन था? अरे बहू, काजल की सास का फोन था। क्या कह रही थी? अरे कह रही थी कि हम लोग मंडे को आएंगे लेने, तो काजल को समझा के हमारे घर के तौर तरीके सिखा के तब भेजिएगा, वरना मत भेजिएगा, ऐसे कह रही थी। सही तो कह रही थी, तो आप काजल दीदी को समझा दो, समझा के भेज दो। सुन काजल बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, अब तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और ये मत सोचना कि तुझे मैं इस घर से बाहर निकाल रही हूँ। जितना घर पे तेरे भाई का हक है ना, उतना ही हक तेरा भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक लड़की का घर तो उसका ससुराल होता है ना बेटा। मम्मी पर आप तो जानती हैं सब कुछ, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। देखो बेटा, तेरी यही शिकायत थी ना कि तेरी सास तुझे पूछती नहीं है और तेरे हस्बैंड तुझे फोन तक नहीं करते, तो अब तो तेरी सास ने खुद से फोन किया है ना, आगे से फोन आ गया। अब तू उन्हें माफ कर दे बेटा और अपने ससुराल चली जा। पर मम्मी वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे, वो आज मुझे इतने प्यार से बुला रहे हैं ना, कल फिर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा पहले से किया है उन्होंने। देखो बेटा, अब सामने से तो फोन आ गया है तेरे ससुराल से कि वो तुझे लेने आ रहे हैं, तो हम कोई बहाना भी तो नहीं बना सकते, और तुझे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आके कितने दिन तू रहेगी? अब तो तेरे ससुराल वालों ने तुझे पूछ लिया ना कि तुझे लेने आ रहे हैं, तो तुझे जाना चाहिए और अच्छे से रहना, किसी चीज की शिकायत नहीं आनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि बेटी का कोई घर नहीं होता, ना उसका घर ससुराल होता है, ना उसका घर मायका होता है। बेटी का घर आज तक बना ही नहीं है। हाँ बेटा, तो ये बात सच कह रही है कि बेटियों का कोई घर नहीं होता। और बेटा तो ये मत सोच कि ये जो तेरे साथ हो रहा है ये सिर्फ तेरे साथ हो रहा है। आज के जमाने में जितनी बहुएं हैं ना, सबके साथ यही हाल है, सबके घर में यही हो रहा है। लेकिन सब लोग एडजस्ट करके अपने घर पे रहते हैं। अच्छा बुरा उनका घर ही उनके काम आएगा, ये बात तू भी जान ले और सब जान ले, यही बेहतर है। हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। तेरी माँ के साथ भी मेरी माँ ने ना बहुत जुल्म ढाए थे, फिर मैं अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था तेरी माँ की तरफ से, और तेरी माँ मेरे सामने बहुत रोती थी। लेकिन एक दिन आया, देखो अब तेरी माँ और हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। तो कोई भी तकलीफ बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहती है बेटा। तो अपना घर, अपने घर पे रहो अच्छे से, अपना घर देखो, और कौन क्या कह रहा है इस बात पे ध्यान मत दो। सिर्फ तुम अपनी जिम्मेदारी देखो कि मुझे। देख बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में जितना कुछ झेला है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी आगे वाली पीढ़ियां भी ये चीज झेलें। मेरी सास ने मुझे जितना झेलाया है, मैं इसीलिए प्रिया को बहुत प्यार से रखती हूँ, इसीलिए उसके ऊपर सास वाला हुक्म नहीं जनाती हूँ, बहुत प्यार से रखती हूँ, इसीलिए मैं प्रिया को। और तू भी ये सबक सीख ले, तेरा भी एक बेटा है, और जब तेरी बहू आएगी ना, तो तू अपनी सास की तरह उसके साथ मत पेश आना, एक माँ की तरह पेश आना। जो चीज़ तुमने झेला है जरूरी नहीं है कि वो तेरी बहू भी झेले, ठीक है? अगर इंसान ये सोच लेना तो आगे वाली पीढ़ियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। पर आजकल के लोग ना ये सोचते हैं कि जो मैंने झेला है वो सामने वाला भी झेले, वो सामने वाला भी वो तकलीफ जाने। लेकिन हम सबको ऐसा नहीं करना है। जिस चीज़ से हम लोग गुजरे हैं वो सामने वाले को नहीं झेलाना है, वो चीज़ नहीं उसके ऊपर गुजारनी है। ठीक है मम्मी, मैं चली जाऊंगी मंडे को, आप मेरी पैकिंग कर दो। मैं समझ गई हूँ कि मेरा ससुराल ही मेरा घर है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। मेरे हस्बैंड ही मेरे सब कुछ है और मेरी सास ही मेरी माँ है। मैं अब समझ गई, मैं अपने घर चली जाऊंगी मम्मी, और जैसा मेरी सास आपसे कहेंगी मैं वही करूंगी, जो वो कहेंगी मैं वही करूंगी। मैं तो पहले ही कहता था कि मेरी बहन बहुत समझदार है, देखो उसको समझ में आ गया। और भाभी से कहना कि मुझे माफ कर देंगी, भाभी के साथ मैंने बहुत बदतमीजी की है। नहीं बेटा, तुमने अपनी भाभी से कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि प्रिया ने ही उल्टा तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। तो भले ही यहाँ मायके में रह रही थी, पर अपनी मजबूरी के साथ मायके में रह रही थी।
तो प्रिया ने इसका बहुत उल्टा मतलब निकाला है। शायद मैं प्रिया को पता नहीं कभी माफ़ कर पाऊँ या ना माफ़ कर पाऊँ, पर प्रिया ने मेरी बेटी को बहुत कुछ बोला है। तो प्रिया से माफ़ी मत मांग। प्रिया पता नहीं किसकी बातों में आके तुझे उल्टा सीधा सुना गई, नहीं तो प्रिया ऐसी है नहीं। मम्मी जी, काजल दीदी मुझे माफ कर दीजिए। भले ही मेरा तरीका गलत रहा हो, पर मेरा इरादा सही था मम्मी जी। मैं बस यही चाहती थी कि दीदी का घर बस जाए, और देखो दीदी का घर आज बस रहा है। तो इसमें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और मैं 4 लोगों की बातें सुन के ना बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने जो बोला वो सारी सबकी बातें सुन के बोली हैं। तो इसलिए मुझे माफ कर दीजिए दीदी। कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। आपकी जगह पे कोई भी होता ना, और उसको कॉलोनी वाली आंटियां अगर कुछ कहती उसकी नंद के बारे में, तो कोई भी होता आपकी जगह पे तो वो ऐसा ही करता। किसी को भी अपने घर की बुराई अच्छी नहीं लगती है भाभी। मुझे ये सोचना चाहिए था कि मैं इतने दिन से यहाँ पे हूँ तो मेरे माँ बाप के ऊपर सब उंगली उठाएंगी। लोगों ने बातें अगर बनाई है ना, तो मेरी गलती की वजह से बातें बनाई है उन्होंने। बेटा अब तू रो मत, अपने घर चली जा और वहां पे सुकून से अपनी जिंदगी बिताना। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए बस। कोई अगर कुछ कहता भी है तो उसकी बात को इग्नोर कर देना। अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ कर देना। जिंदगी ऐसे ही चलती है, तुम उसे माफ कर दो, वो तुम्हें माफ कर दे।